गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली जो कंसर्न है वो किस बात से कंसर्न है, पहले ये समझ लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है बेटा? एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। ओके, एक्विजिशन और डिस्पोजल का मतलब क्या बेटा? परचेज या सेल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? कोई भी फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट अगर हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हम कहां पर लेते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्योंकि मेन सोर्स यहां पर है। मान लो हमने बिल्डिंग परचेज करी तो मेन सोर्स बिल्डिंग यहां पर आ गया हमारा, ठीक है। तो बिल्डिंग से होने वाली इनकम या एक्सपेंस बिल्डिंग के ऊपर होने वाले वो भी यहीं आएंगे, ठीक है। जो मेन बात देखने वाली ये है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर हम परचेज करते हैं तो उससे होने वाली इनकम भी यहीं आएगी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट भी यहीं आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर हम इन्वेस्टिंग अगर मान लो कहीं भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट, परचेज और सेल भी यहीं आएगी, और इन्वेस्टमेंट से होने वाला कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी डिविडेंड रिसीव होता है तो वो भी यहीं आएगा। तो उसी चीज से रिलेटेड देख लेते हैं। कैश इनफ्लो क्या होगा? सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और आउटफ्लो क्या होगा? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट। गुडविल इंक्रीज का मतलब हमारा गुडविल भी क्या होता है? फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। इंक्रीज होने का मतलब परचेज, अगर परचेज करते हैं तो यहीं पे आएगा। लेकिन गुडविल क्योंकि सेल नहीं करते, ठीक है, अगर बाई चांस सेल करते तो वो भी यहीं आता। गुडविल अगर कम होती है तो उसको रिटर्न ऑफ मान के हम ऑपरेटिंग में लेते हैं, यहां नहीं लेते। इंक्रीज होती है तो परचेज मानते हैं, यहीं पे लेते हैं, ठीक है बेटा। अब जब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट यहीं पे है तो फिक्स एसेट से जो भी रेंट मिला, कोई भी बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग, उससे अगर रेंट मिलता है तो वो भी यहीं आएगा इनफ्लो में। कहीं भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहीं आएगा। अगर किसी के कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट होता है, उससे मिलने वाला डिविडेंड भी यहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि बेटा हमें अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अकाउंट कब बनाएंगे? जब ऊपर भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी और नीचे एडजस्टमेंट में भी कुछ दे रखा होगा तो अकाउंट बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाने के लिए क्या करते हैं? बैलेंस बीडी यहां पर, बिल्कुल एसेट अकाउंट, बीडी यहां पर, सीडी यहां पर। कोई भी डेप्रिसिएशन लगता है, इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन होता है तो वो भी यहीं आएगा। अगर सेल करने पे कोई भी लॉस होता है तो यहां पर प्रॉफिट होगा तो इधर की साइड आ जाएगा। कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो बाय बैंक करके लिखते हैं, फिर लास्ट में टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद बैलेंस शीट फिगर अगर यहां दिखा रहा है तो उसको परचेज मान लेते हैं, बैलेंस शीट फिगर इधर मानता है तो उसको सेल मान लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल पहले से ही दे रखा हो, डेप्रीशिएशन ना दे रखा हो तो बैलेंस शीट फिगर फिर हमारा डेप्रीशिएशन आ जाता है। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट कब बनेगा? जब ऊपर भी इंफॉर्मेशन होगी और नीचे एडजस्टमेंट में भी डेप्रीशिएशन के बारे में कुछ होगा। तो डेप्रीशिएशन हमारा बैलेंस बीडी अपोजिट साइड में यहां पर और सीडी यहां पर। डेप्रीशिएशन का अकाउंट बनाएंगे तो जो भी एसेट हमने बेची है उसका जो डेप है वो यहां आएगा और यही डेप यहां से यहां जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर हमारी फिर क्या आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। ये आता है टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। अब क्वेश्चन में या तो ये दे रखा होगा या ये दे रखा होगा। टोटल दे रखा होगा तो बैलेंसिंग फिगर ये आएगी, अगर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सेल दे रखा होगा तो बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी। तो इसका अकाउंट बनाने में ये चार ही आइटम यूज होते हैं नॉर्मली, ठीक है बेटा। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल कैसे निकालते हैं? जो भी एसेट की कॉस्टिंग है उसमें से डेप्रिसिएशन उसी एसेट का माइनस करेंगे तो क्या आती है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में से सेल्स वैल्यू माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझें। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे रिलेटेड कुछ तुम्हें एग्जांपल्स बता रहा हूं। उन एग्जांपल्स में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम ये अकाउंट बनाएंगे और किस तरीके से इसमें फिर पुट करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2019 ये हमारा करंट ईयर है, 31 मार्च 2018 ये हमारा प्रीवियस ईयर है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? ओपनिंग। इसको क्या बोल सकते हैं हम? क्लोजिंग। ठीक है बेटा। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू थी हमारी कितनी? 8,50,000 और क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ गई? 10 लाख। इन्वेस्टमेंट दे रखा है जिसकी ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है, लैंड दे रखा है ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू। कुछ एडजस्टमेंट की बना है। एडजस्टमेंट आप देखेंगे यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी ऊपर भी दे रखा है और नीचे भी दे रखा है, तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी वो कह रहा है जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है। बुक वैल्यू बेटा कब आती है? ये मैंने अभी भी आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं। कॉस्टिंग में से डेप्रीशिएशन जो उसका एसेट का माइनस करते हैं तब बुक वैल्यू आती है। बुक वैल्यू को हमने सेल कर दिया, फिर बाद में 60,000 की बुक वैल्यू को 40,000 पे सेल कर दिया, तो यहां से हमारा 20,000 क्या हो गया? लॉस हो गया। लैंड सोल्ड कर दिया हमने प्रॉफिट से। लैंड के बारे में ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो लैंड का भी अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना है, फिर इसमें पुट कर देना है, ठीक है बेटा।
तो प्लांट एंड मशीनरी को पहले हैंडल करते हैं। ओपनिंग वैल्यू थी 8.5 लाख, यानी कि 8,50,000। क्लोजिंग वैल्यू हमारी कितनी है, 10 लाख है, तो 10 लाख आ गया। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मैंने यहाँ पे आइटम लिखे हैं। डेप्रीशिएशन दे रखा था हमारा कितना, 50,000 है, तो डेप्रीशिएशन हमने 50,000 लिख दिया। सिर्फ फॉर्मेट में आपको ये आइटम पुट कर देना है और कुछ भी नहीं है। फिर कह रहा प्लांट एंड मशीनरी 60,000 की बुक वैल्यू थी, हमने 40 में बेच दिया, तो लॉस कितने का हुआ, 20,000 का लॉस हुआ, तो 20,000 का हमने लॉस में पुट कर दिया, और 40,000 की सेल की थी तो 40,000 यहाँ पर बैंक में सेल कर दिया। लैंड हमारा प्रॉफिट हुआ, देखो लॉस होता है तो इधर लिखते हैं, प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पिलने के नाम से यहाँ पर प्रॉफिट आ गया 60,000। लैंड की ओपनिंग वैल्यू थी हमारी कितनी, 2 लाख। क्लोजिंग वैल्यू कितनी थी हमारी, 1 लाख। बस सारा कुछ हमने पुट कर दिया, ये सारे आइटम पुट कर दिए, ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगा तो परचेज मानते हैं, इधर आता है तो सेल मानते हैं, इसका इधर आ रहा है तो बैंक के नाम से क्या मान लेंगे, परचेज। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर। लैंड की देखें टोटल, तो यहाँ टोटल है 2,60,000, यहाँ का टोटल कम है तो बैलेंसिंग फिगर की यहाँ पे जरूरत है। देखो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आती है तो बैंक के नाम से परचेज लिखते हैं, क्रेडिट में आती है तो सेल लिखते हैं। अगर सेल पहले से ही बाई चांस क्वेश्चन में दिया हो तो फिर डेप्रीशिएशन मानते हैं। तो यहां पर ये हमारा 1,60,000 का क्या आ गया, सेल। इसमें सेल आई, इसमें क्या आएगी बेटा, परचेज आएगी। परचेज आ रही है, देख लेते हैं इसको कैसे, कितना टोटल है यहाँ पे हमारा, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ये टोटल है हमारा 11,10,000, 11,10,000। तो यहां से ये हमारा कितना है, 2,60,000 आ गया, ये परचेज आ गया। इसमें हमें क्या लिखना होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेज ही लिखना होता है। तो सेल परचेज हम यहीं से देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की परचेज ये थी और सेल ये थी, तो सेल पहले लिख लेते हैं, सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल कितने की थी, 40,000 की, तो 40,000। लैंड की सेल कितनी थी हमारी, सेल्स ऑफ लैंड, लैंड की सेल है हमारी 1,60,000 की। प्लांट एंड मशीनरी की परचेज है हमारा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000 है। यहां से परचेज कुछ आई नहीं थी, ये हमने छोड़ दिया, सिर्फ यहां से परचेज थी, यहां हमने उठा लिया। अब देखो इसका तो हमने अकाउंट से देख लिया, लैंड को भी हमने अकाउंट से देख लिया। अब जिसका अकाउंट नहीं बनाया उसको यहीं से देखेंगे, बढ़ता है तो परचेज मानेंगे, घटेगा तो सेल मानेंगे। तो 40,000 था, 40 से 1 लाख हो गया तो परचेज मानेंगे। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की है, 60,000 की। टोटल किया, प्लस का टोटल 2 लाख था, माइनस का टोटल 3,20,000 है, तो आंसर हमारा माइनस में आ गया। तो माइनस में हमारा कितना है, 1,20,000। आंसर प्लस में आता है तो फ्रॉम लिखेंगे, माइनस में आएगा तो यूज लिखेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये लो बेटा, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आंसर आ गया, माइनस में 1,20,000। फिर से समझा दूं बेटा आपको क्या करना है, अगर ऊपर भी और नीचे भी इंफॉर्मेशन है तो उसका अकाउंट बनेगा। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का ऊपर और नीचे इन्फॉर्मेशन थी तो अकाउंट बना लिया, लैंड का ऊपर नीचे इन्फॉर्मेशन थी, अकाउंट बना लिया, और जिसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी नीचे उसका हमने यहीं से देख लिया कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, और हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक और एग्जाम्पल आपको कराता हूं मैं अभी। अब यहां पर एक और एग्जाम्पल देते हैं। मशीनरी हमारी दे रखी है 9,50,000 और ये कितना है हमारा, 10 लाख। डेप्रीशिएशन भी दे रखा है इस बार ऊपर भी, 1,10 और 1,50, और पेटेंट्स दे रखे हैं 3 लाख और 2 लाख। नीचे दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, मशीन यानी कि ऊपर भी है और नीचे भी है तो मशीन का अकाउंट बनेगा। डेप्रीशिएशन नीचे भी दे रखा है, ऊपर भी है डेप्रीशिएशन तो इसका भी अकाउंट बनेगा। पेटेंट्स नीचे भी दे रखा है, ऊपर भी दे रखा है, इसका भी अकाउंट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले अकाउंट में पुट कर लेते हैं फटाफट। ओपनिंग वैल्यू हमारी कितनी थी, 9,50,000। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 10 लाख। डेप्रीशिएशन की ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 1,10,000। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है हमारी, 1,50,000। पेटेंट्स की ओपनिंग वैल्यू हमारी 2 लाख है और क्लोजिंग वैल्यू है हमारी, सॉरी ओपनिंग वैल्यू 3 लाख है और यहां पर ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 2 लाख। ये हमने यहां पर पूरा का पूरा कर लिया है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000। देखो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कॉस्टिंग लो। कॉस्टिंग कितने की थी, 90,000। कॉस्टिंग में से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे 60,000, तो बुक वैल्यू कितनी आई हमारी, 30,000। 30,000 की चीज को हमने 50,000 में बेच दिया तो हमारा क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट यहां पर हमारा 20,000 का आ गया। बेची थी हमने कितने में, 50,000 में। ठीक है बेटा। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का मतलब यह है कि जो मशीन बेची है उसी का डेप्रीशिएशन 60,000 है, और मैंने क्या बताया, डेप्रीशिएशन अकाउंट में यहां पर डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड लिखते हैं। तो ये कितना आया, 60,000 आ गया। यही 60,000 यहां से ऊपर आएगा। डेप्रीशिएशन कितना है, 60,000। अब ये सारा हमने लिख दिया। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब वही डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन कहां था, यहां पर
पेटेंट्स क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, इसको अमोर्टाइजेशन के नाम से लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिख सकते हो आप, 50,000। ठीक है बेटा, अब हमने कह रहा है एक पार्ट ऑफ पेटेंट्स हमने सोल्ड कर दिया कितने में, 40,000। 40,000 के प्रॉफिट से सोल्ड किया। हमें पता है लॉस हमेशा इधर लिखते हैं, प्रॉफिट हमेशा इधर लिखते हैं। तो प्रॉफिट हमेशा हमारा कहाँ पे आया, यहाँ पे आया 40,000 रुपये का। सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब सबको टोटल कर लेते हैं। बैलेंस शीट फिगर यहाँ पर आएगी तो हम क्या मानेंगे, बैंक के नाम से परचेज, और क्रेडिट साइड में आएगी तो क्या मानेंगे, सेल। पहले वाले को देखते हैं, यहाँ पर कितना है, ये 11,10,000 आ गया, 11,10,000 आ गया। बैलेंस शीट फिगर इसकी यहाँ पर आ रही है, टू बैंक के नाम से परचेज देख लेते हैं कितना, ये 9,70,000 है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं बैलेंस शीट फिगर हमारी कितनी आई है। इसकी बैलेंस शीट फिगर है हमारी 1,30,000। इसको टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट फिगर यहां पर आ रही है, किस नाम से लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से लिखते हैं, क्योंकि ये तो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसमें सेल परचेज नहीं होती है। तो यहां से कितना है, 2,10,000, ये 2,10,000, ये आ गया 1,00,000। इसको टोटल किया तो 3,40,000 यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर भी 3,40,000 है। बैलेंस शीट फिगर की यहाँ पर जरूरत है तो किस नाम से लिखेंगे, बाय बैंक के नाम से लिखेंगे। क्या है हमारा, सेल देख लेते हैं कितने की हमारी, यहाँ पर 2-2.5 लाख है, यहाँ पर 340 है, तो यानी कि 90,000 कि यहाँ पर हमारी कितनी आ गई, सेल आ गई। ठीक है बेटा, अब बस सेल परचेज यहाँ से उठा के ऐसे पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट की सेल और परचेज दोनों लेते हैं। परचेज हमारा नीचे लिखते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी कितना है, 1,30। सेल ऑफ मशीनरी कितना है, सेल्स ऑफ मशीनरी है 50,000। उसके बाद पेटेंट्स को उठा लेते हैं। पेटेंट्स की परचेज तो कुछ थी नहीं, सिर्फ सेल थी। सेल्स ऑफ पेटेंट्स कितना हमारा, ये 90,000 है। ठीक है बेटा यहाँ पर ये हमारा 1,30 की जगह 1,40 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम 1,40 ही लिख लेते हैं। तो प्लस का टोटल हमारा 1,40 है, माइनस का टोटल भी इत्तेफाक से 1,40 ही है। तो यहाँ पर ये हमारा नील आया। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या आ गया है, नील आ गया है। क्या, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हमारा यहाँ पर नील आ गया। ये 1,40 था, मैंने भाई गलती से 1,30 लिख दिया था, तो इसको देख लेना आप। ठीक है बेटा, तो 1,40 को हमने यहाँ लिख दिया, 1,40 यहाँ पर नील आ गया है। बहुत ही आसान काम है, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है। ऊपर भी इन्फॉर्मेशन, नीचे भी इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट बना लो। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया भी था, फिर दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं कॉस्टिंग में से माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप। कॉस्टिंग थी इसकी कितनी, 90,000 की। एक्यूमुलेटेड डेप इस पे 60,000 का था, तो इसकी बुक वैल्यू आ गई कितनी, 30,000। तो फिर बुक वैल्यू में से सेल्स माइनस करते हैं तो आ जाता है प्रॉफिट या लॉस। बुक वैल्यू थी हमारी 30, सेल कितना आ रहा है 50,000। 30,000 की चीज को 50,000 का बेच दिया तो 20,000 का हमारा क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट। यही चीज मैंने क्या करा, यहाँ पे पुट करी है। ठीक है बेटा, तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। एक और देख लेते हैं। मशीनरी 40,000 और 50,000 दे रखी है, डेप्रिसिएशन 10,000 और 12,000 दे रखा है, तो वही पुट कर लेते हैं जरा। ओपनिंग वैल्यू 50,000 है, क्लोजिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू कितनी है 40,000 सॉरी, और क्लोजिंग वैल्यू हमारी कितनी 50,000। डेप्रिसिएशन की ओपनिंग वैल्यू 10,000 है, क्लोजिंग वैल्यू हमारी कितनी है 12,000 है। एक मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग थी 10,000, तो मशीनरी वही लिखेंगे हम, मशीनरी कॉस्टिंग कितनी है हमारी 10,000। अब आई कह रहा है सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 2,000 के लॉस से बेचा। लॉस तक कैसे पहुंचते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था, जो भी मशीनरी की कॉस्टिंग है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्थ माइनस करते हैं तो आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में सेल्स वैल्यू माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है बेटा, यही था हमारा तरीका। तो यहां पर कॉस्टिंग दे रखी है, नीचे अभी बाकी सिर्फ एक लॉस दे रखा है। प्रॉफिट की जगह क्या दे रखा है हमारा, लॉस दे रखा है, तो लॉस हमारा 2,000 का है। जी देख लेते हैं इसको जरा। अब यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्थ नहीं पता हमें। ठीक है बेटा, तो अब ये बहुत ही आसान काम है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमें पता है कि क्या क्या आगे क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। जो भी ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी पे हमने डेप चार्ज किया, मैंने क्या बताया बेटा, या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा। ये होता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, ये होता है टोटल डेप्रिसिएशन। इस बार टोटल दे रखा है, तो टोटल हमारा कितना दे रखा है, इसमें अमाउंट नहीं लिखा मैंने, चलो इसमें अमाउंट लिख देता हूं आपके लिए। अमाउंट लेट हमारा रुपीज है 8,000 का, तो यहां पर ये 8,000 का हमारा आ गया है। 8,000 हमने यहां लिख दिया, तो बैलेंस शीट फिगर हमारी कितनी आ गई 18,000। यहां से ये बैलेंस शीट फिगर हमारी आ गई 6,000 रुपए। ये 6,000 क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। अब पता चल गया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड कितना है 6, तो बचा कितने का 4,000।
4,000 की चीज़ को अगर 2,000 के लॉस से बेचेंगे तो डेफिनेटली कितने का बेचेंगे, 2,000 का बेचेंगे। ये हमने अंडरस्टूड कर लिया है, क्योंकि 4,000 की चीज़ थी, 2,000 का लॉस क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो इसका मतलब 4,000 की चीज़ को 2,000 के लॉस से बेचेंगे तो 2,000 का ही बेचेंगे। तो बस सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई, इसको पुट कर देते हैं। सेल करी हमने 2,000 की, लॉस भी 2,000 का हुआ, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना है, 6,000 है यहाँ पर। तो टोटल कर लेते हैं इसको, ये टोटल कितना है, 50 और 10 60 आ गया, तो ये 60,000 आ गया। यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर आई किस नाम से लिखेंगे, टू बैंक के नाम से क्या लिखने वाले हैं, सेल। सेल है हमारी ये 20,000 रुपये की, ठीक है। इस सारा काम कर दिया, सेल परचेज अब यहाँ लिख देते हैं, बस सिंपल सा काम है। सेल्स ऑफ मशीनरी कितनी थी हमारी, 2,000 रुपये, यहाँ से देख लिया हमने। परचेज ऑफ मशीनरी भी यहीं से देख लिया, परचेज ऑफ मशीनरी कितनी है, 20,000 रुपये, ये माइनस में है, ठीक है। तो बस टोटल कर लेते हैं इसका ज़रा। प्लस का टोटल है 2,000 रुपये, माइनस का टोटल है 20,000 रुपये, और आंसर आया 18,000 रुपये क्या, माइनस में। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया, ठीक है बेटा। कई बार देखो, कई बार ऐसा होगा आपको ये की जगह ये दिया होगा, टोटल दिया होगा, तो ऐसे केस में जब टोटल दिया होगा तो आपकी बैलेंस शीट फिगर ये आ जाएगी, फिर ये बाद में यूज कर लेना आप। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल दिया था तो टोटल हमने यहाँ लिख दिया, बैलेंस शीट फिगर ये आई, फिर बाद में हमने यहाँ पे यूज कर लिया। मशीनरी कॉस्टिंग आपको दी हुई थी 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्ट कितना आ गया, 6,000, ये हमने ऐसा निकाल ही लिया था। बुक वैल्यू 4,000 आई, क्वेश्चन में दे रखा है, तो सेल वैल्यू दे रखी होती है, लॉस दे रखा होता। सेल वैल्यू दे रखी होगी तो माइनस करके यहाँ पर प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, पर इस बार लॉस दे रखा है तो लॉस को लिख दिया यहाँ पर। हमें पता है 4,000 की चीज को 2,000 के लॉस से बेचेंगे तो 2,000 का बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल वैल्यू पता चल गई, भाई सबको पुट किया यहाँ पर अकाउंट में, और यहाँ से ये आंसर हमारा आ गया। एक और क्वेश्चन को देखते हैं बेटा जरा। मशीनरी दे रखी है हमारी यहाँ पर 80,000, 1,00,000, तो ये लो 80,000 ओपनिंग वैल्यू थी, 1,00,000 हमारे यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू है। डेप्रिसिएशन यहाँ पर दे रखा है 10,000 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 20,000। अब ये कह रहा है कि मशीनरी कॉस्टिंग है 10,000, जिसकी बुक वैल्यू है 5,000 और बेचा हमने 4,000 में। हमें पता है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला, पहले कॉस्टिंग लिख लो, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्ट लिख लो, उसके बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को बोलते हैं हम बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू में से सेल्स वैल्यू माइनस कर देते तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस हम निकाल लेते हैं। कॉस्टिंग यहाँ पर दे रखी है 10,000, क्वेश्चन ने कह दिया बुक वैल्यू भी है, हमारी बुक वैल्यू कितनी, 5,000 है। हमें पता है 10,000 की चीज की बुक वैल्यू 5,000 कब बचेगी, जब यहाँ पर 5,000 का क्या होगा, हमारा डेप होगा। तो 5,000 का डेप है इसमें, देखो ये अंडरस्टूड है, ये आपको गिवन था और ये भी आपको गिवन है। 10,000 की वैल्यू 5,000 तभी बचेगी सिर्फ जब 5,000 का डेप लगेगा। फिर सेल हमने कितने कर दी, 4,000 की हमने यहाँ पर सेल कर दी है, तो 1,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया प्रॉफिट की जगह, क्योंकि 5,000 की चीज को 4,000 का बेच दिया तो 1,000 का लॉस। बहुत ही आसान काम, यहाँ से यहाँ पर पुट कर लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। लॉस हुआ 1,000 का, लॉस होता है तो इधर लिखते हैं, प्रॉफिट होता है तो इधर लिखते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा 5,000 है, वो डेप्रिसिएशन कौन सा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, क्योंकि जो मशीनरी बेची है ये उसी का डेप है, वो यहाँ पर भी लिखते हैं। बेची कितने में, 4,000 में, तो 4,000 हमने यहाँ लिख दिया। बस अब टोटल कर लेते हैं, बैलेंस शीट फिगर यहाँ पर आएगी तो परचेज मान लेंगे, यहाँ पर आएगी तो क्या मान लेंगे, सेल मान लेंगे। तो यहाँ पर ये कितना है इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 5 और 4 9 और 1 10, और यहाँ पर ये 1,10,000 आ गई, ये 1,10,000। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर कितनी है, 30,000, और 30,000 का बैंक के नाम से इसको क्या मान लेंगे, हम परचेज मान लेंगे। बस बैलेंस शीट फिगर यहाँ पर है, कितना है, ये 25,000 है, 25,000, ये आया 15,000 हमारा, ठीक है, 15,000 आ गया। बस इसी अकाउंट से अब सेल परचेज लिख देते हैं, सेल्स ऑफ मशीनरी। सेल्स ऑफ मशीनरी हमारी 4,000 थी, यहाँ से देख लिया हमने। परचेज हमारी कितनी है, 30,000, परचेज ऑफ मशीनरी कितना है, 30,000। तो प्लस का टोटल 4,000 है, माइनस का टोटल 30,000 है, और यहाँ से हमारा आंसर आ गया 26,000 रुपये का, ठीक है। 26,000 का हमारा आंसर आ गया, तो ये नेगेटिव आया है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ये चेक करना है अगर कोई भी एसेट के बारे में नीचे भी इंफॉर्मेशन है तो एसेट का अकाउंट बनेगा। डेप्रिसिएशन ऊपर नीचे दोनों जगह, देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऊपर है और नीचे भी अंडरस्टूड है 5,000 रुपये है, क्योंकि 10,000 की कॉस्टिंग थी, 5,000 की बुक वैल्यू, दैट मीन्स 5,000 का डेप है, वो अंडरस्टूड है, वहाँ पे है, तो ऊपर नीचे यहाँ पर ही है, तो इसका भी अकाउंट बनेगा। बना दिया, और अकाउंट जिस चीज़ का बन जाएगा फिर वहीं से आप सेल परचेज उठा लो, उठा के यहाँ पर लिख दो। अगर किसी चीज़ का अकाउंट नहीं बनाते और एसेट है तो फिर हम क्या करते हैं, इंक्रीज होगी तो परचेज मान लेते हैं और डिक्रीज होती तो क्या मान लेते हैं, सेल, जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर किया है। ओके बेटा, तो आप लोग इस सारी की सारी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको बताई है इसको बहुत ध्यान से समझें, कोई भी डाउट आए आप पूछें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।